नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। तरावी जो है वो एक नफली इबादत है। अगर हम तरावी के नवाफिल या ये नमाज अदा ना करें तो इसमें कोई हर्ज वाली बात तो नहीं, और रोज़े पर उसका कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। बात यह है मेरे भाई, इसमें कोई शक नहीं कि नमाज तरावी जो है वो नफली इबादत है, और अगर कोई बंदा किसी वजह से तरावी की नमाज नहीं अदा करता तो उसके रोज़े पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं मैं कह सकता कि उसका रोज़ा कबूल नहीं होगा नमाज तरावी के नवाफिल ना पढ़ने की वजह से। लेकिन क्या मैंने कभी ये बात सोची कि पूरे साल के अंदर शायद मैं फर्जी नमाज भी नहीं पढ़ता, बहुत कम, क्योंकि जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं उनके लिए नमाज तरावी कोई बोझ नहीं, उनके लिए कोई भारी नहीं होती। वो अल्लाह की इबादत करना अपने लिए बाइसे इत्मीनान समझते हैं, और इसी तरह वो नमाज तरावी को भी अदा करते हैं। वो ये सआदत या वो बरक़ात जो रमज़ान की बरक़ात हैं उनको समेटना चाहते हैं, इसलिए वो खड़े होकर नमाज तरावी पढ़ते हैं। मसाजिद में आपने देखा होगा बूढ़े ज़ईफ़ लोग जो होंगे बेचारे हाथ बांध के उफाज के पीछे खड़े होते हैं, अल्लाह का कुरान पूरे 30 दिन सुनते हैं, पूरा महीना सुनते हैं। और नौजवान पहली बात तो बहुत कम खड़े नजर आएंगे, और कोई आधी तरावी में बैठ रहा होता है, कोई नीचे बैठता है, कोई कुर्सी पे बैठता है, कोई कैसे बैठता है। असल बात जो बुनियादी समझना और समझाना मैं चाहता हूं कि मैं अपने गुनाहों का एहतसाब करूं कि मेरे गुनाह कितने ज्यादा हैं और मैंने अल्लाह को राजी कैसे करना है। नमाज तरावी ये जो नवाफिल हैं ये दर हकीकत क़ियामुल लैल है, रात का क़याम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रमज़ान में रात को नवाफिल नहीं पढ़ते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के तमाम अय्याम में पूरा साल रात को नवाफिल पढ़ते थे। और ये क़ियामुल लैल ही, ये इबादत जो तरावी जिसको हम कह रहे हैं, ये वही क़ियामुल लैल है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा साल करते थे। और हमारे लिए तो ये अल्लाह का एक इनाम है कि हम सिर्फ रमज़ान के महीने में हम इसको करने की कोशिश करते हैं, और वो भी बाद औकात हमारे ऊपर भारी महसूस होते हैं। लेकिन मैं सोचूं इस बात को कि ये रमज़ान जो मेरी ज़िंदगी में आया, 40-50वां रमज़ान, 60वां रमज़ान, या जितना भी मेरी ज़िंदगी के अंदर ये रमज़ान आया है, क्या अगले साल के रमज़ान तक मुझे ज़िंदगी हासिल रहेगी? अगले साल का रमज़ान भी दोबारा मेरी ज़िंदगी में आएगा? पिछले साल रमज़ान में कितने हमारे रिश्तेदार थे जो हमारे साथ थे, सहरी इफ्तार के अंदर हमारे पास मौजूद रहते थे, लेकिन आज इस रमज़ान में वो हमारे पास नहीं। कितने हमारे दोस्त होंगे, कितने हमारे अजीज़ व अकारिब होंगे जो पिछले रमज़ान में तो थे लेकिन आज वो नहीं है, इस रमज़ान में नहीं है। इस बात की क्या गारंटी है कि अगले रमज़ान के अंदर मैं हूँगा कि नहीं? अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उससे पहले पहले मुझे अपने पास बुला लिया तो क्या मैं ये नहीं चाहूँगा कि जाने से पहले पहले मैं अपने अल्लाह को अपने से राज़ी कर लूँ, अपने गुनाह उससे माफ करवा लूं? जिंदगी में जो मैंने उसकी नाफरमानियां की हैं, क्या मैं उससे माफ ना करवा लूं? इस रमजान को गनीमत समझो। 30 दिन अगर तरावी की नमाज पढ़नी पड़ जाती है तो इसको अपने ऊपर बोझ मत बनो, बोझ ना समझो। ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है जो अल्लाह तुम्हें अता कर रहा है, ताकि ये नेमत तुम हासिल करो और इसके बदले अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन काम रमजान
ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کا قیام ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی زندگی کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب یہ میں سوچ لوں کہ کیا میں نے اللہ سے گناہوں کو معاف کروانا ہے یا نہیں کروانا، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے یا نہیں کرنی، اللہ کو اپنے سے راضی کرنا ہے یا نہیں کرنا. میرے بھائی، ان برکات کو سمیٹنا چاہتے ہو تو اس کو غنیمت سمجھ کے رمضان کی عبادات مکمل کرو. اگر کسی حافظ کے پیچھے کھڑا ہونا تمہارے لیے مشکل محسوس ہوتا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو چیئر رکھ کے بیٹھ کے اللہ کا قرآن سنو. اللہ تمہیں تمہاری نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم گھر میں تو رات کو قیام کرو. گھر میں تو معمول بناؤ کہ رمضان کے اس مہینے کی برکات کو سمیٹنے کے لیے میں گھر میں نوافل ادا کروں. کتنا مشکل کام ہے نوافل پڑھنا. لیکن میرے بھائی، اللہ کی رضا کی خاطر اور رمضان کی برکات کو سمیٹنے کے لیے، اللہ کو اپنے سے راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، اللہ کی جہنم کے عذاب سے اپنے جسم کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم وہ اعمال کریں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اگر تو ہم وہ اعمال اللہ کے حکم کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کرتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہماری بخشش کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.